हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। पार्ट 1 का आखिरी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मैं आपको बता दूं 1 से 2 दिन के अंदर एक अनाउंसमेंट आएगा आप लोगों के लिए, जहां पे मैं आप लोगों का जो सेकंड पार्ट है वो 20 डेज के अंदर कराऊंगा कंप्लीट। कैसे कैसे क्लासेस रहेंगी उसकी पूरा का पूरा शेयर्स और डिबेंचर्स में जल्दी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। फिलहाल मैं डिसोल्यूशन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा बिफोर प्रोसीडिंग जर्नल एंट्री। आज मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, पार्टनर्स के लोन का ट्रीटमेंट भी समझाऊंगा। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा डिसोल्यूशन का तो प्लीज देख लेना। पार्ट 1 के अंदर मैंने कंप्लीट आपको बेसिक्स कराया, किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, क्या होता है डिसोल्यूशन, उसको समझाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट टैली करवाया। देन उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए। अब आज चलते हैं पार्ट 3 के अंदर, और सबसे पहले हम सीखेंगे इसके अंदर पार्टनर्स लोन अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है कि जब सबसे पहले हम डिसोल्यूशन करते हैं तो बैलेंस शीट को खाली करते हैं। इधर की सारी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड, और इधर की सारी चीजें बैलेंस शीट की रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड। बाकी रिजर्व और कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ना एक चीज छोड़ दिया था, वो है पार्टनर का सेल्फ लोन। ध्यान रखना, ये बैंक लोन नहीं है, ये रिलेटिव लोन नहीं है, पार्टनर का खुद का लोन है। अगर ए एक पार्टनर है तो ए का लोन है, बी एक पार्टनर है तो बी का लोन है, ये खुद का लोन है। और यहाँ पे भी पार्टनर का लोन हो सकता है। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड लोन है, इसका मतलब बिजनेस ने यानी कि फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, ठीक है, ये तभी एसेट है। लेकिन अगर लायबिलिटी साइड लोन है यानी पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है, यानी फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है, तभी ये लायबिलिटी है। मैं इस लोन की आज बात करूंगा। ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से। इसको बोलते हैं लोन का क्रेडिट बैलेंस, इसको बोलते हैं लोन का डेबिट बैलेंस। और ये कहां पे दिखेगा? ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड में। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ध्यान से समझना, बहुत आसान है। नेक्स्ट 2 मिनट में समझा दूंगा, फिर जितने भी केसेस हैं सारे करा दूंगा, फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो भी आपको लोन दे रखा है, इसका मतलब ये लोन का क्रेडिट बैलेंस है। दिस मीन्स कि पार्टनर ने अपने घर से बिजनेस को लोन दे दिया ताकि बिजनेस को यहां वहां भटकना ना पड़े पैसों के लिए, तो पार्टनर ने हेल्प कर दी। इस सिचुएशन में क्योंकि ये लोन का क्रेडिट बैलेंस है तो ये रियलाइजेशन के अंदर नहीं जाएगा। इसके लिए सेपरेट एक लोन बनाएंगे जिसका नाम है एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट, और ये जो बैलेंस आएगा बाई बैलेंस बीडी। आप सबको मैं बता दूं, यहां पे अगर जनरल रिजर्व होता, ओपनिंग बैलेंस होता, ये सब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता, बिकॉज लायबिलिटी साइड के सारे बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होते हैं। बैलेंस शीट उल्टा चलता है, ये सारे क्रेडिट बैलेंस यहां इकट्ठा हो जाते हैं, सारे डेबिट बैलेंस यहां इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहां पे बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस यहां लिख दोगे, यानी जी पार्टनर का लोन इतना है। अब सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं, उससे ज्यादा बातें नहीं हो सकती। 2 ही कंडीशन है, 2 ही क्लास यहां पे चीज हो सकती है। पार्टनर ने आपको लोन दिया हुआ है फर्म को, और आप बिजनेस बंद कर रहे हो। तो मैंने आपको ना सीक्वेंस ऑफ पेमेंट बताया था जो कि सीयूईटी और 12th दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बिजनेस को बंद कर रहे हो तो आप पेमेंट कैसे कैसे करोगे। सबसे पहले पेमेंट होगी आउटसाइडर की, आउटसाइडर की पेमेंट के बाद पार्टनर के लोन की पेमेंट होगी, यानी पार्टनर के खुद के लोन की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो भैया ये रहा पार्टनर लोन। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता इस लोन के बारे में तो टू कैश करके सारी की सारी पेमेंट कर दो, खत्म। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर लो। पार्टनर के लोन में टू कैश, तो कैश में बाई पार्टनर्स लोन, लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। अगर कैश अकाउंट बोलता है बनाने के लिए तो वहां पे बाई साइड चला जाएगा, बात खत्म, सिंपल। सर अगर कुछ नहीं कह रहा तो ये ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कुछ कह रहा होगा कि सर उसको 90,000 कैश, मान लो ये 1 लाख है, 1 लाख की जगह 90,000 दे दिया, 80,000 दे दिया, तो क्या करेंगे? तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टू कैश करके 90 और 80 लिख दो। और जो भी बैलेंसिंग फिगर बनेगा, ध्यान समझना, जो भी बैलेंसिंग फिगर बनेगा वो हमेशा टू या बाई रियलाइजेशन के नाम से आएगा। सर अभी तो आपने कहा था पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन अगर उसके लोन की पेमेंट कम हुई या ज्यादा हुई तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो रियलाइजेशन के अंदर जाएगा। अब मैं आपको केसेस करके दिखाऊंगा। तो यहां पे सबसे पहले या तो हम उस पार्टनर को कैश दे सकते हैं या उस पार्टनर को कोई एसेट दे सकते हैं। भाई ठीक है, तुमने हमें लोन दिया है तो तुम हमसे लैंड ले जाओ, बिल्डिंग ले जाओ, कंप्यूटर ले जाओ, स्टॉक ले जाओ, डेटर ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। तो यहाँ पे कुछ भी वो लेता है, स्टॉक, डेटर, कैश, एनीथिंग, वो सारा का सारा आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। बस 2 बातें ध्यान रखना। पहला, अगर
पार्टनर का कोई लोन दे रखा है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डायरेक्टली मत भेजो, उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बाई बैलेंस बीडी यहां पे लिख दो। फिर उसको जो भी पैसा दे रहे हो तो टू कैश, एसेट दे रहे हो तो टू रियलाइजेशन, बस इतनी सी बात। चाहे एसेट में कोई भी एसेट हो, टू रियलाइजेशन, पैसे दे रहे हो तो टू कैश या बैंक, बस इतनी सी बात समझनी है। सर फिर भी कुछ बैलेंस बच गया टू या बाई साइड, तो बैलेंस भी किस नाम से आएगा? रियलाइजेशन के नाम से। ये कॉन्सेप्ट है और मैं जानता हूं आपको अभी आधा समझ आया, 50%, क्योंकि अभी मैं तुम्हें एक एक करके सारे केस समझाता हूं, तुम्हारे दिमाग में 100% यहां पे समझ आ जाएगा। फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहला ऑल पॉसिबल केसेस, तो सबसे पहला ए का लोन कितने का है? 1 लाख का, एडिशन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं तुम्हें सारे केसेस में लोन अकाउंट बना के दिखाऊंगा। एज लोन अकाउंट, ये आ जाएगा बैलेंस शीट में, इधर साइड है, बाई बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए, और टू में कुछ भी नहीं लिखा है तो टू कैश या बैंक करके पेमेंट कर दो। कुछ भी नहीं लिखा, पूरी की पूरी पेमेंट कर दो, ये हो गया 1 लाख, 1 लाख मैच हो गया। सिंपल, इतना ही करना है। आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा, टू कैश या टू बैंक करके जितना लिखा उतने की पेमेंट कर दो, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। यही है, बस खत्म, इतना सिंपल है। अब ए के लोन में लिखा है टू कैश, तो अगर तुम्हें कैश अकाउंट बनाने के लिए आया तो उसमें बाई ए लोन जरूर लिख देना। और कुछ लोग ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, वो सीधे ये नहीं बनाते, सीधे कैश में बाई ए लोन दिखा देते हैं। चलेगा, कोई बात नहीं, बट मुझे तुम्हें रीजन समझाना है। सेकंड केसेस, अब यहाँ पे ए का लोन है, लेकिन ये सिर्फ खुद के लोन के लिए है, वाइफ के लोन की ट्रीटमेंट का ये नहीं है, ये सिर्फ खुद के लोन की बात है, जिसका खुद का लोन है। तो ये ए का लोन हो गया, यहाँ आएगा बाई बैलेंस बीडी, कितना आ गया यहाँ पे? 1 लाख रुपए। अब लिखा ए अग्री टू टेक कैश 90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ए कहता है जी यार मुझे तो तुम 90,000 दे दो यार, बहुत है, तो ले लो 90,000, खत्म बात। ए कह रहा है कि 90,000 दे दो कैश, तो टू कैश करके दे दो 90,000, कौन सा मुश्किल है? 1 लाख, 1 लाख। अब यहाँ सर 10,000 बैलेंस बच गया। मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में? बैलेंसिंग फिगर चाहे इधर बचे चाहे इधर बचे, कहीं भी बचेगा बैलेंसिंग फिगर, वो किस नाम से जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जाएगा। तो ए के लोन में लिखा है टू कैश, तो कैश अकाउंट में आएगा बाई ए लोन। ए के लोन में लिखा है टू रियलाइजेशन, तो अब अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, जो कि बनाते ही हो, तो उसमें जाएगा बाई एज लोन अकाउंट। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो यहां लिखोगे बाई एज लोन। कितना अमाउंट जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 10,000। क्रेडिट साइड क्यों गया? क्योंकि फायदा हो गया। 1 लाख के लोन में 1 लाख का लोन था, 90 में निपटा दिया, 10,000 का फायदा, रियलाइजेशन में 10,000 रुपए चला जाएगा क्रेडिट साइड। ये है पूरा रीजन विद लॉजिक, कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स सेल्फ लोन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला केस क्या कहता है? अगला केस कहता है जी 1 लाख रुपए है तो बना लो एज लोन अकाउंट। 1 लाख रुपए है ना, बाई बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए। ए अग्री टेक कैश 1,10,000, वो कह रहा मुझे 1,10,000 कैश चाहिए, तो ले ले भाई, क्वेश्चन जो कह रहा है हम दे देंगे। ये 1,10,000 कैश दे दिया, तो टोटलिंग करो 1,10,000, 1,10,000, ये आ गया 1,10,000 रुपए का बैलेंस आ गया। और ये जो 10,000 रुपए का बैलेंस है ये किस नाम से आएगा? रियलाइजेशन के नाम से। पता ही आपको, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो टू रियलाइजेशन या बाय रियलाइजेशन के नाम से आएगा। पैसे दे रहे हो तो टू कैश, असेट दे रहे हो तो टू रियलाइजेशन, चाहे कोई भी असेट हो। अब इसमें ए के लोन में लिखा है टू कैश, तो कैश अकाउंट बनाओगे बाई ए लोन 1,10,000। अब ए के लोन में लिखा है बाई रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन में क्या लिखोगे? टू ए लोन अकाउंट। तो अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्या लिखोगे? टू एज लोन अकाउंट, जो घाटा हो गया 10,000, क्योंकि 1 लाख का लोन था, पेमेंट किया 1,10,000, तो यहाँ पे रियलाइजेशन में टू साइड चला जाएगा। लेकिन गया कैसे? लोन अकाउंट के थ्रू, डायरेक्टली नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा, हम जब कोई चीज़ समझते हैं ना तो वो हमें आसान लगती है, पढ़ने में हमारा सर दर्द नहीं करता, हम थकते नहीं, हमें मज़ा आता है, और लंबे समय तक वो हमें याद भी रहता है, हम इसे जल्दी भूलेंगे नहीं। अगर मैं रट्टा लगवा दूं भाई, सीधा इसका ट्रीटमेंट बता दूं, तो शायद फिर आप गलती भी कर बैठोगे और फिर बार बार आपको रिकॉल करना पड़ेगा। लोन अकाउंट सीख लो, लेजर पोस्टिंग तो तुमको आता ही है। ठीक है, अगला केस, ए का लोन 1 लाख का है, तो यहाँ लिख देते हैं एस लोन अकाउंट। 1 लाख का लोन है, हर केस की तरह यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 1 लाख रुपीज। ठीक है, ए अग्री टू टेक फर्नीचर ऑफ रुपीज 80,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। कहता है यार मुझे तो 80,000 का फर्नीचर दे दो, मैं तो इससे ही खुश हूं, तो ले ले भाई फर्नीचर। फर्नीचर ले, बिल्डिंग ले, जो भी लेगा वो किस नाम से आएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा। कितना अमाउंट जा रहा है यहाँ पे? 80,000। ठीक है, तो 80,000 रुपए का फर्नीचर लेगा, और फर्नीचर किस नाम से आएगा? रियलाइजेशन। कोई भी चीज लेगा तो वो रियलाइजेशन के नाम से आएगा। तो अब फिर हो गया बैलेंस।
अब बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन के नाम से। तो सर क्या हम डायरेक्टली 1 लाख रुपए लिख सकते हैं रियलाइजेशन में? लिख सकते हो, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा। बेहतर ये है, पर कोई टीचर कट भी कर सकता है नंबर, ठीक है, मैं होता तो नहीं कट करता, बट हाँ कोई होगा तो जरूर कट कर सकता है। तो ए के लोन में क्या लिखा है, टू रियलाइजेशन 1 लाख। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे ना, तो उसके ब्रैकेट में 2 बार लिखोगे बाई एज लोन 2 बार। यहाँ पे आएगा क्या आपका गेन, और यहाँ क्या आएगा आपका फर्नीचर। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि 80,000 का फर्नीचर लिया था और 20,000 का गेन हो गया। एक साथ लिखोगे अकाउंट तो मैच हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे लिखोगे ज्यादा बेहतर है। तो बैलेंसिंग फिगर हमेशा किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन के नाम से आएगा। पैसे लेगा तो टू कैश, एसेट लेगा तो टू रियलाइजेशन, दैट्स इट, यही है बस, और कुछ नहीं है, खत्म सारा खेल, ठीक है। नेक्स्ट है केस 5। अब केस 5 में भी वैसा ही है, यहाँ पे एज लोन अकाउंट। आप देखो कितने भी केस बना लो, आप अगर जड़ से चीजों को समझ गए ना, 1000 केस ही बनेंगे तो भी आप कर लोगे। 1 लाख का बैलेंस है, ए अग्री टू टेक मशीनरी, मशीन देखो वो कोई भी एसेट ले, वो कोई भी एसेट लेगा भैया, तो वो रियलाइजेशन के नाम से ही आएगा, चाहे वो कोई भी एसेट ले। 1,20,000, अब ये साइड बड़ी हो गई, 1,20,000, तो यहाँ पे बच कितना गया, 20,000। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमेशा किस नाम से आएगा, वो हमेशा आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तो ए के लोन में टू रियलाइजेशन 1,20,000, रियलाइजेशन में लिखना बाई ए लोन, ठीक है, और लिख देना क्या लिया उसने, मशीनरी, बाई ए लोन ब्रैकेट में मशीनरी 1,20,000। अच्छा, अब ए के लोन में बाई रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड आएगा टू ए लोन अकाउंट 20,000, यानी ये क्रेडिट साइड आएगा रियलाइजेशन में बाई ए लोन के नाम से, ये डेबिट साइड आएगा लॉस के नाम से। भी लॉस हो गया ना भाई, 1 लाख का लोन था, देने पड़ गए 1,20,000, तो इसको लॉस बोलते हैं। तो लॉस ही रियलाइजेशन के डेबिट साइड जाता है। तो ये आई होप कि जितने भी मैक्सिमम केसेस थे वहां पे हमने सारे के सारे केसेस कर लिए। एक और बेहतरीन केस है जो कि बहुत अच्छा है। ए का लोन अगेन कितने का है, 1 लाख का। देखो मैंने 6 केस करा दिए। बाई बैलेंस बीडी अलग से लोन अकाउंट बनेगा 1 लाख का, कैपिटल में मत भेजना उसे। ए अग्री टू टेक स्टॉक ऑफ 40,000, ए कहता है मुझे स्टॉक दे दो 40,000 का, तो कोई भी एसेट लेगा वो किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन के नाम से, और बैलेंस कैश के नाम से। तो बचा कितना, 60,000। अब इसकी कोई जनरल एंट्री आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे, ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 60,000 टू रियलाइजेशन 40,000, हो गया 1 लाख। इतनी सी बात, कुछ बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा, बिकॉज यही बैलेंस जो है वो कैश ले रहा है। तो देखो ये था पार्टनर के लोन अकाउंट का सारा केसेस, जितने केस बन सकते थे मैंने आपको सारे केसेस यहाँ पे समझा दिए, इससे ज्यादा कोई केस बनेगा ही नहीं। अच्छा सर, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड यानी कि डेबिट साइड कोई लोन है, तो इसका मतलब पार्टनर को बिजनेस ने लोन दे दिया, मतलब पार्टनर ने लोन उठा रखा है बिजनेस से, तभी बिजनेस के लिए एसेट है, तो हम उस केस में पैसा मंगाएंगे पार्टनर से। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसकी एक ही एंट्री होगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे पैसे हमें मिलेंगे। अगर मैं तुम्हें लोन अकाउंट बना के दिखाऊं तो ये रहा पार्टनर का लोन अकाउंट, और क्योंकि ये एसेट है तो एसेट का डेबिट होगा ना बैलेंस टू बैलेंस बीडी, वो लायबिलिटी साइड था तो बाई बैलेंस बीडी, एसेट साइड है टू बैलेंस बीडी, मान लेते हैं 1 लाख का, तो 1 लाख मंगा देंगे पैसे बाई बैंक 1 लाख रुपए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट 1 लाख 1 लाख। इसका तो यही है, मतलब पैसे हम लोग ले लेंगे, उस पार्टनर से पैसे ले लेंगे। और शुरू में क्या हुआ था, हम उस पार्टनर को पैसे दे रहे थे, पार्टनर लोन टू बैंक, लेकिन उसकी अलग अलग केसेस भी हैं, एसेट वेसेट का लफड़ा भी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर एसेट साइड है तो सीधा पैसा आएगा बैंक टू पार्टनर लोन। मैं फिर से एक बात रिपीट करूं, पार्टनर का लोन जो है ना वो अलग से एक लोन अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट में उसको मर्ज मत करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा का सारा पार्टनर्स के लोन का ट्रीटमेंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को भी मिला होगा। अब चलते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के ऊपर, जिन क्वेश्चन में काफी अच्छी जान है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना मैं करा रहा हूं ना, बस उतने क्वेश्चन को जम के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, यकीन मानो उसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ करोगे प्रैक्टिस के लिए बेहतर है, पढ़ाई जितनी करो उतनी कम है, बट हाँ दीज आर इनफ। तो ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट, और पूछा क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं सबसे पहले एक फॉर्मेट तैयार करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट का। तो आ जाओ एक फॉर्मेट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। रियलाइजेशन अकाउंट, देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट आप डालना, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पर्टिकुलर्स अमाउंट मेरे पास एक पेज ही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट, काफ़ी बड़ा बनेगा ये, करीब आधा पेज आप मान लो अपनी कॉपी में, आधे से भी ज़्यादा पेज का बना लो, ठीक है।
चलो अब सबसे पहला काम जो है हमारा, बताओ क्या है। मैंने आप याद है आपको मैं क्या कहा था, सबसे पहला काम बैलेंस शीट को खाली करना है, बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना है। प्रदीप और राजेश दो पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस को बंद करेंगे। प्रदीप को बोला भाई तू सारी की सारी एसेट को बिकवाना, डिप्यूट कर दिया। प्रदीप को बोल दिया भैया तुझे सारी की सारी एसेट को बिकवानी है और तुझे हम 1,000 रुपए कमीशन देंगे इस मेहनत का। प्रदीप से बोला तू बिकवा इन सबको, बिल्डिंग मशीनरी प्लांट स्टॉक सब बिकवा और तेरे को 1,000 रुपए कमीशन दे देंगे। ठीक है। और इनकी फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब भी क्या होता है, बैलेंस शीट ये दे रखी है। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट को खाली करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल तो आएगा नहीं क्योंकि हमें रिलेशन बनाना है। पार्टनर के खुद के लोन के लिए अलग से एक लोन अकाउंट बनेगा, तो वो भी हम लोन अकाउंट बना के देख लेंगे अलग से। बाकी ये 3 चीजें आएंगी। P&L नहीं आएगा, बैंक अकाउंट में चला जाता है। बाकी सब चीज यहाँ पे आएंगी। तो एक एक करके यहाँ लिखो, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, यहाँ लिखोगे सबसे पहले बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज को हम यहाँ इकट्ठा कर देंगे और यहाँ लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट्स। और एक एक चीज यहां पे लिखो, बैलेंस शीट को हमें खाली करनी है, हर चीज को यहां पे उतार देना है। क्रेडिटर मिसिस पी लोन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखो, क्रेडिटर मिसिस प्रदीप लोन इन्वेस्टमेंट, बनाते जाओ कॉपी में, फ्लक्चुएशन रिजर्व। अमाउंट कितना कितना है, 80, 40 और 8, 80,000, 40,000 और 8,000। तो ये 3 चीजें यहां पे आ गई और बाकी चीजें कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी। कैपिटल का बैलेंस लोन अकाउंट में चला जाएगा, खत्म हो गया ये। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर BR गुडविल, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर्स, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और गुडविल। तो कितना कितना है, बिल्डिंग 120, इन्वेस्टमेंट 30,600, बिल्डिंग है 1,30,600। और जो डेटर्स है ना आपको यहाँ पे पूरा लिखना, अब ये बात आप ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता रखा है। डेटर पूरा लिखो, प्रोविजन को अपोजिट साइड लिखो। डेटर लिखो 34,000, प्रोविजन को अपोजिट साइड लिखो 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। डेटर हमेशा पूरा लिखो, प्रोविजन को अपोजिट साइड। बिल्स रिसीवेबल है 37,400, 37,400 और गुडविल है आपका 4,000 का। तो ये सबसे पहला काम है, हमने बैलेंस शीट के हर एक आइटम को ट्रांसफर कर दिया कहीं ना कहीं। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे, ये आएगा 1,32,000। और इसको सही से करना, बिकॉज अगर मिस्टेक हो गई ना तो पकड़ना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गलती कहाँ हुई है। फिर से क्वेश्चन अगर देखोगे तो भी गलती वही रहेगी, इससे अच्छा दोबारा बना लेना उसमें। 2,26,000 ये आ गया आपका, ये आ गया कंप्लीट। बैलेंस शीट को खाली कर दिया, देखो ये बैलेंस शीट हमारी पूरी की पूरी खाली हो गई। अब 1,000 रुपए हम दे रहे हैं किसको, प्रदीप को कमीशन दे रहे हैं। अब आपको पता है पेमेंट जब भी करेंगे 2 साइड जाएगी, ठीक है। 2 प्रदीप कैपिटल अकाउंट, 2 प्रदीप कैपिटल अकाउंट कमीशन, क्योंकि प्रदीप को दे रहे हैं कमीशन 1,000 रुपए का, तो प्रदीप की कैपिटल अकाउंट जब भी पैसा जाएगा डेबिट, पैसा आएगा क्रेडिट, बस इतनी सी बात है। पैसा आएगा क्रेडिट, कहीं से भी आए कितना भी आए, पैसा जाएगा डेबिट, कहीं को भी जाए कितना भी जाए। पार्टनर है तो पार्टनर का नाम लिखो, अदरवाइज बैंक या कैश का नाम लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, बैंक है बैलेंस शीट में, हमारे पास बैंक बैलेंस है, सारा काम हम बैंक से ही कर देंगे। अब आओ एडिशनल पॉइंट में, एक एक पॉइंट देखो कितना कितना सिंपल है। प्रदीप कहता है मैं वाइफ के लोन की पेमेंट कर दूंगा, टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। प्रदीप ने कहा है ना, टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट वाइफ लोन। तो ये रहा 40,000 का जो वाइफ लोन है वो हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। मिसेस प्रदीप लोन कितना आ गया, 40,000 रुपए। अगला है हाफ ऑफ डेटर्स रिलाइज 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर यूज टू पे 25% ऑफ द क्रेडिटर। अब यहाँ पे ना ध्यान से अच्छे से समझना, पहले आधे डेटर से 12,000 मिल गया, अब यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक, जो जो पैसा मिलेगा सब बाई बैंक में लिख देंगे, हाफ डेटर्स।
आधे डेटर से मिल गया 12,000 रुपए। डेटर्स यहाँ है कितने के 34,000। 34,000 का आधा कितना होता है 17,000। मेरी बात ध्यान समझना, 34,000 के आपके पास डेटर्स है, उसका आधा 17 दो लोग हैं, मतलब डेटर्स के अंदर मान लो कि ए और बी है। 17,000 ए से लेना है, 17,000 बी से लेना है। ए से 12,000 रुपए ले लिया, ठीक है यार हमें 12 ही दे दे, तू अपने घर जा, खुश है हम 12 से। बाकी जो बी है जिससे हमें और लेना है कितना 17,000 लेना है, वो जो रिमेनिंग डेटर्स है 17,000 के वर यूज टू पे 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। अच्छा बताओ क्रेडिटर्स हमारे पास है कितने के, यहाँ चेक करो। क्रेडिटर्स है 80,000, ध्यान समझना, क्रेडिटर्स कितने के हैं 80,000। इसका जो 25% है जो कि बनता है 20,000, है ना 20,000, इसको हमने बोला भाई तू डेटर से सुलझ कर ले अपना और खत्म। तेरा डेटर कितने के 17,000 के हैं, उससे अपना सेटल कर दे। मतलब मेरे को तुझसे लेने हैं और तुझे देने भी हैं, तो सेटल हो गया। मान लो मुझे सोहन से 1,000 रुपए लेने हैं और मुझे मोहन को 1,000 रुपए देने हैं, ठीक है। तो मैं सोहन से बोलूँ भाई तू उसको दे दे, सीधी सी बात है, मेरे पास मत दे, तू उसे दे दे। करते हो ना दोस्तों में ऐसा कि भाई पार्टी का तेरा इतना, चल तू उसे मुझे उससे लेने हैं और तेरे को देने हैं, तो तू चल उसको दे दे, अपना खत्म कर दे, मेरे पास कुछ लेना देना कुछ नहीं। उसी तरीके से क्रेडिटर 25% जो है वो सेटल कर दिए डेटर को देकर। तो क्रेडिटर और डेटर आपस में सेटलमेंट हो गया, ना कुछ आया ना कुछ गया, इसकी कोई एंट्री नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास 60,000 के रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचे हुए हैं। ये बात आप ध्यान रखना कि 60,000 के क्रेडिटर्स अभी भी बचे हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेटर सारे खत्म हो गए। इन्वेस्टमेंट बेच दिया राजेश को, लेकिन राजेश का नाम नहीं आएगा क्योंकि कैश में बेचा है, तो कैश का नाम आएगा 27,000। भाई कैश में बेचा है ना, भले ही राजेश को बेचा तो क्या हो गया, हमें तो पैसा मिला ना, हमको तो पैसे से मतलब है। 27,000। बिल्डिंग 1,52,000। कोई भी एसेट बिकेगा बाई बैंक के नाम से आएगा, मैंने बैंक एक बार लिख दिया ताकि बार बार ना लिखना पड़े। बिल्डिंग्स 1,52,000। जो रिमेनिंग क्रेडिटर थे वो कितने के थे 60,000 के थे। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months। 2 महीने के बाद देने थे इनको पैसे, पर क्योंकि हम अपना धंधा बंद कर रहे हैं, हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, हम उसे तुरंत दे रहे हैं। अगर हम उसे 2 महीने बाद देने वाले थे, 2 महीने पहले दे देंगे तो वो खुश नहीं होगा। समय से पहले पैसा मिल जाएगा तो वो खुश होगा, और खुश होकर वो हमें 10% पर एनम का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। वो कह रहा है जी 60,000 रुपए है, कैलकुलेशन समझना ध्यान से, 10% का डिस्काउंट है, लेकिन 10% साल का है ना, सालाना, पर आप हमें 2 महीने पहले पैसे दे रहे हो इंटू 2/12। तो 60,000 का 10% आ गया 6,000, 2 महीने का बनेगा 1,000 रुपए। तो यानी वो कहता है जी 1,000 रुपए चलो आप हमें कम दे दो। यानी हमें उसे देने थे कितने 60, क्योंकि जो 25% है 20,000, उसको तो डेटर से निपटारा हो गया पूरा का पूरा, कम में हुआ ज्यादा में हुआ मुझे उससे मतलब नहीं, वो सेट ऑफ हो गया, उसकी नो एंट्री पास होगी। बाकी जो 60,000 बच्चे वो कहते हैं हमें चलो 1,000 रुपए कम दे दो। 59,000 की पेमेंट करनी है, टू बैंक करके लिखो, टू बैंक रिमेनिंग क्रेडिटर्स 59,000। रिमेनिंग क्रेडिटर्स, रिमेनिंग क्रेडिटर्स ब्रैकेट में लिख सकते हो 60,000 माइनस 60,000 का 10% 2 महीने का है, तो वो 1,000 आएगा। सॉल्व करके आ गया ये अमाउंट। 1,000 माइनस कर दो 59,000, खत्म। बिल्स रिसीवेबल सेटल लॉस ऑफ 1,400। बिल्स रिसीवेबल 1,400 में सेटल नहीं हुआ, 1,400 के लॉस में हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल से आपको 1,400 कम मिले हैं। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है 37,400, 1,400 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 36,000। तो जो बिल्स रिसीवेबल है इससे जो पेमेंट आई है वो कितनी आई है 36,000 की, 36,000 की। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है 2,500 रुपए है, तो टू बैंक लिखा हुआ है ऑलरेडी बैंक में, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,500 का ये खर्चा हो गया। लो हमने सारे के सारे पॉइंट पढ़ लिए। आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। बताना कमेंट्स में कुछ अगर नहीं समझ आया तो, और वीडियो पीछे करके भी आप देख सकते हो। जब आप सारे पॉइंट्स को पढ़ लोगे तो चेक करना है क्या कोई ऐसी एसेट जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ न कहा हो। बिल्डिंग हो चुका है, इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, डेटर्स का काम भी कर चुके हैं, आधे डेटर से पैसा मिल गया, आधा क्रेडिटर सेट ऑफ हो गया था, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल। अब इनटेंजिबल एसेट के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम मानेंगे वो जीरो का बिका, वो नहीं बिका, सिर्फ टेंजिबल को लेते हैं, याद है ना, इनटेंजिबल्स को इग्नोर करना है। क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, 60,000 की भी होगी, 20,000 कैंसिल हो गए थे। मिसिस प्रदीप के लोन की पेमेंट तो प्रदीप का इनका हस्बैंड ही कर रहा है।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कोई पेमेंट नहीं होती। लिखो अपने नोट में, वर्किंग नोट में लिखो, इस क्वेश्चन में, या फिर आप अपनी कॉपी में कहीं लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, लेकिन लिखो। मेरी बात मानो बेटा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ दिक्कत आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ लिखो, कहीं ना कहीं लिखो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पेमेंट नहीं होनी, क्योंकि ये कोई लायबिलिटी नहीं है, हमने खुद अपने मन में अज्यूम किया है। ठीक है, ये कोई किसी को देना है नहीं। बस खत्म, क्वेश्चन हमारा हो गया, दी एंड। अब हम लोग इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, कितना कितना बनता है। 59,000 प्लस 2500, ये आ गया 61,500, ये आ गया 27,000, 12,000, 1,52,000 और 36,000, ये आ गया 2,27,000। ठीक है, खत्म। अब देख लो कौन साइड बड़ी है, 227, 132, मुझे तो ये लग रही है बड़ी, तो इसकी टोटलिंग आ गई 3,59,000, 3,59,000 माइनस कर देंगे 61,500 माइनस 40,000 माइनस 1,000 माइनस 226, तो 30,500 आ गया। किस नाम से लिखेंगे? टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन पार्टनर है? प्रदीप और राजेश, 3:2। प्रदीप और राजेश, प्रदीप और राजेश 3:2, 3/5 और 2/5। लो खत्म। 18,300, 12,000। बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अपने आप भी बना के देखो, अपने आप भी ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे इसके अंदर, मतलब ऑलमोस्ट पॉइंट्स सारे कवर हो गए, सारे पॉइंट को टच कर लिया, मैक्सिमम पॉइंट्स को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, अभी खत्म नहीं हुआ, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसमें भी आप नई चीज सीखोगे। सृजन, रमन और मनन, SRM, रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। 31 मार्च को इनकी बैलेंस शीट को हम लोग बंद कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये 3 हो गई लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट ये डेबिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट, इससे भी कोई मतलब, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में जाता है, ये कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है, पेनल अकाउंट है ना। तो जो कैपिटल अकाउंट में जाता है, बैंक अकाउंट जाता है, उसको हम लिख ही नहीं रहे यहाँ पे। अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज छूट गई। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में ना आपने राजेश का खुद का लोन अकाउंट नहीं बनाया। एक्चुअली ना पूछा नहीं है तो बनाएंगे भी नहीं, और एडिशनल पॉइंट में कुछ लिखा नहीं है। अगर मैं बनाता भी ना तो राजेश का ओपनिंग बैलेंस ये आता 24,000 रुपये, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो क्या करेंगे, सारा पेमेंट खुद कर देंगे। तो देखो ये किस में गया, ये गया कैश अकाउंट में, और हमें बनाना क्या था, रियलाइजेशन, इसीलिए इसका ध्यान ही नहीं गया कहीं। राजेश के लोन में क्या लिखोगे, टू कैश, और कैश में क्या आएगा, बाय राजेश लोन। ना कैश का बनाना है ना लोन अकाउंट मांगा है, तो क्यों बनाना, तो इसलिए हमने छोड़ दिया इसको। आई बात समझ। लेकिन अगर ये कहता एडिशनल पॉइंट में कि अपने लोन के बदले ये ले रहा है वो ले रहा है, तो जरूर बनाते, और फिर इसका जो भी आउटपुट रियलाइजेशन के नाम में आता उसको फिर लेजर पोस्टिंग करते रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, हमने कर दिया सारा का सारा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर रियलाइजेशन। आपको खुद ही रियलाइजेशन अकाउंट पूछ रहा है, आजकल खाली रियलाइजेशन ही पूछ रहा है 4 से 6 नंबर में। ठीक है, ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, ये सारा का सारा पॉइंट आ गया। तो सबसे पहला काम भैया हमें बैलेंस शीट को खाली करना है, तो आओ जरा फॉर्मेट बना लेते हैं अच्छा सा एक। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन है यहाँ भी, तो फॉर्मेट आप लोग बना लो आधे पेज के अंदर, कम से कम आधे पेज का एक फॉर्मेट जो है बना लो। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आ गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू सन्ड्री एसेट, सारी की सारी यहां इकट्ठा करेंगे, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, सारी की सारी यहां करेंगे। क्रेडिटर बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखो, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग सैलरी, तीनों लाइबिलिटी आ गई। कितना कितना है, 75, 40 एंड 35, 75,000, 40,000, 35,000, तो ये तीन यहां पे आ गई।
प्लांट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक डेटर्स, प्लांट इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक और डेटर्स। प्रोविजन होता तो मैं अपोजिट साइड लिखता उसको, बट प्रोविजन है नहीं यहाँ पे। 220, 70, 50, 60, 220, 70, 50, 60, 50 और 60, ठीक है। 220, 70 और 50, 60, 4 लाख। टोटलिंग कितनी आ गई? 4 लाख। ये अगर 75,000, 40,000 एंड 35,000, ये अगर 1.5 लाख, 1,50,000, ठीक है। डन। तो ये 4 पॉइंट इधर आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद। ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। भैया बिजनेस को ना बंद करना है अब। सृजन वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट। बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन को पिक इसीलिए किया गया है इस पॉइंट की वजह से, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है। सृजन को बोला कि भाई तू सारे के सारे एसेट्स को बिकवा और लायबिलिटी की पेमेंट कर, और तुझे मिलेगा 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट। सृजन को बुलाया, भाई इधर आ यार, तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तेरी सेल्स टेक्निक अच्छी है, तू सारी की सारी चीजों को बिकवा और हम तेरे को बिकवाने पे मेहनत का कमीशन भी देंगे, 5% कमीशन। सेल ऑफ एसेट एक्सेप्ट कैश। कैश तो कोई बेचने की चीज है नहीं, हाँ, बट कैश तो एसेट है, तो कैश को छोड़कर तू जो भी कुछ बिकवाएगा हम तेरे को जो कमीशन देंगे उसका 5% कमीशन देंगे ऑन द सेल ऑफ एसेट एक्सेप्ट कैश एंड वॉज टू बियर द एक्सपेंस ऑन रिलेशन। लेकिन हमने एक बात और कहा सृजन से कि सृजन भाई, एसेट को बेचने में अगर कोई चुटपुट खर्चा आता है, एसेट का रिपेयर करना, मेहमान को चाय पिलाना, रिक्शा किराया, भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सब खर्चा तू जाने, हमसे मत मांगना, हम तुझे 5% कमीशन दे देंगे, बस बात खत्म। जैसे आप स्कूल बस की फीस भरते हो, मान लो स्कूल बस की फीस आपकी जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 4,000 का, आपने 4,000 रुपये भर दिया। अब तेल डलवाना है, बस का रिपेयर करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, भी हमने तो पूरे पैसे दे दिए। तो हमने ये बोला सीजन से, भाई हम तेरे को कमीशन दे देंगे 5% का, जो भी एसेट बिकवाएगा तो कैश को छोड़ के, लेकिन सारे खर्चे फिर तेरे हैं, हमसे मत मांगना, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो तेरा पर्सनल एक्सपेंस है। और उसने क्या क्या एसेट रियलाइज कराई एज फॉलो, ठीक है। तो उसने ना एक एक एसेट को जो रियलाइज कराया है, हम वो एक एक करके लिखते चले जाते हैं। जो भी एसेट उसने रियलाइज कराया है हम लिखेंगे बाई बैंक। सर उसने रियलाइज कराया है ना, लेकिन वो ले नहीं रहा, वो सिर्फ बिकवा रहा है, वो टुक ओवर नहीं कर रहा। जो पार्टनर का नाम लिखेंगे, सृजन टुक ओवर नहीं कर रहा, सृजन बिकवा रहा है। क्या बिकवा रहा है? प्लांट 85, स्टॉक 33, प्लांट 85,000, स्टॉक 33,000, सारी एसेट वो बिकवाएगा, लिखा हुआ है ना। डेटर 47 और इन्वेस्टमेंट 95, डेटर 47, डेटर्स 47 और इन्वेस्टमेंट्स 95%। तो इन्वेस्टमेंट है कितने का? 70,000 का, 95% आ गया 66,500। तो जी ये सारी की सारी एसेट देखो बिक गई। फर्म को इतना रुपए देना पड़ा आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स का, तो टू बैंक करके कर देते हैं पेमेंट। टू बैंक आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 7,500 फर्म को देना पड़ा है ना, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स के नाम से। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी भी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने कोर्ट कचहरी पे मुकदमा डाल दिया कंपनी के ऊपर, तो अगर कंपनी हार जाएगी तो लायबिलिटी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ये हो गया कंटिंजेंट लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट कराया था और बाद में क्लास उसका वो डिसऑनर हो गया और फर्म को चार्ज करना पड़ा 45,000 रुपए, ठीक है। कुल मिला के ये लायबिलिटी है 15,000 की, तो हमें देना पड़ेगा डेबिट साइड कंटिंजेंट लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी हो डेबिट साइड, कंटिंजेंट लायबिलिटी डेबिट साइड, खत्म। एक्सपेंस ऑन लाइसेंस पेड बाई, ये से इग्नोर करना है। अब ये बात ध्यान रखना, हमने सृजन से कहा था भाई तू सारी की सारी एसेट बिकवाएगा, तेरे को कमीशन देंगे, लेकिन सारा खर्चा फिर तेरा है। अब जो भी खर्चा यहाँ पे बन रहा है 3,000 का, वो खर्चा सृजन का है और सृजन ने ही पेड किया है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको इग्नोर करेंगे। मैं आगे चल के एक सेपरेट क्लास लूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस की, उसमें ये पॉइंट आएगा। तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि हमने पार्टनर से बोला कि भाई तेरी जिम्मेदारी है, तेरा खर्चा, उसको बिजनेस में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, हम जो सृजन को देंगे वो कमीशन देंगे। अच्छा बताओ, सृजन ने कितनी एसेट्स
किसको रियलाइज कराया है? 85, 33, 47, 66,500, 2,31,500 रुपए का असेट रियलाइज कराया है सृजन ने, जिसका जो कमीशन बनेगा, जो कमीशन बनेगा, एक सेकंड, कितना बनता है? 5% था ना, 5% कमीशन बनेगा, 2,31,500 का 5%। ये कमीशन जो बन रहा है ना, वो बन रहा है 11,575 टू किसको दिया जा रहा है? सृजन कैपिटल अकाउंट। भाई सृजन से बोला गया है कि तुम सारे के सारे एसेट को बिकवाओ, सारी की सारी एसेट को बिकवा दिया। 85,000, 33,000, 47,000, 66,500, 2,31,500 की एसेट बिकवाई है, जिसका 5% कमीशन बनता है 11,500। हम तो ये दे रहे हैं ना सृजन को, फिर ये जो 3,000 है वो तो सृजन को खुद ही देना है, उसका अपना खर्चा है, उसकी कॉस्टिंग लगी है ये 3,000 रुपए। इसको हमें कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि भैया बिजनेस का खर्चा नहीं है, उसका पर्सनल एक्सपेंस है, वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। सृजन को हम जो दे रहे हैं हम वो रिकॉर्ड करेंगे। हमने स्कूल बस दे दी इतनी, अब स्कूल बस में तेल डल गया 3,000 का, हमें क्या मतलब उससे? हमें इससे मतलब है। खत्म, सारे के सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए यहाँ पे। अब हमें चेक करना है कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है जो रह गई हो, कोई ऐसे एसेट तो नहीं है जो रह गई हो। अब यहाँ पे प्लांट का हो गया, स्टॉक का हो गया, इन्वेस्टमेंट का, सारे के सारे एसेट का हो गया। क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है, तो क्रेडिटर्स की पेमेंट आपने अपने आप कर देनी है 75,000 की। बिल्स पेबल जो है उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, आप उसको अपने आप पे कर दो। बिल्स पेबल कितने का? 40,000 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में भी क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा है, 35,000। लो, सारी पेमेंट खुद करनी है कुल मिला के। यहाँ पे ना क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला था, ना बिल्स पेबल के बारे में कुछ बोला था, और ना ही आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में कुछ बोला था। सारी चीज़ें खुद करनी है। जब कुछ नहीं लिखा है तो भैया अपने आप आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसकी टोटलिंग देख लेते हैं कितना बनता है। इसका बनता है 1,72,500, 172,500, ठीक है, ठीक है, डन। अब अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में, तो इसकी साइड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि 4 लाख वाला बड़ा फिगर है यहाँ पे। 4,11,575, 1,72,500, 5,84,075, 5,84,075 माइनस कर देंगे 2,31,500 और 1,50,000, तो 2,02,575, 2,02,575 ये आएगा बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। कौन कौन पार्टनर थे? रेशियो तो 2:1 था। सृजन, रमन और मनन, सृजन, रमन और मनन। तो 5 से इसे डिवाइड दे दो, आएगा 4,0515 इंटू 2 से कर दो, फिर 2 2 1 है ना, ये थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पेपर में, नहीं तो बार बार करते रहोगे। तो आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये 1/5 हो गया, फिर ये है 2/5, ये है 2/5, ठीक है। चलो ये हो गया क्लास डन, खत्म। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से 4 to 6 मार्क्स के अंदर दिख सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशन अकाउंट बनाना था, तो आप बनाना, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ लेना। बाकी आप हमेशा लास्ट में चेक जरूर करा करो, कोई लायबिलिटी तो नहीं बची, कोई टेंजिबल एसेट तो नहीं बचा, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। बाकी हम सृजन को ये कमीशन दे रहे हैं, ये हमारा खर्चा है डेबिट साइड। बाकी जो खुद ने पे कर दिया उसने, वो तुम्हारा खर्चा है, वो सृजन का पर्सनल एक्सपेंस है, वो जाने, उससे हमें बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ओके, हो गया क्वेश्चन हमारा डन। कल हम लोग जर्नल एंट्री को सीखेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले अकाउंट अच्छे सीख लेना। अगर आपको ये रिलेशन अकाउंट समझ आ गया ना, एंट्रीज में कुछ नहीं है, वो आधे घंटे का खेल है, एंट्री सारी सिखा दूंगा मैं। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपने क्लासमेट दोस्तों में वीडियो को शेयर भी जरूर करना।